बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, चलो ठीक है, आप लोग चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट करना है आज। चैप्टर 5 का नाम है डिटर्मिनेंट्स। इस चैप्टर में हम डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि हम डिटर्मिनेंट्स को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं और क्या क्या तरीका हम इसके रिलेटेड हम कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट हमने इससे पहले भी आप लोगों को पढ़ा होगा कि हाउ वी कैन फाइंड अ डिटर्मिनेंट। हमारे पास एक जनरल मैट्रिक्स हो, एक जनरल मैट्रिक्स थी ABCD, और जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेते थे तो उसको हम इस फॉर्म में लिख देते थे कि इन मैट्रिसेस में लिख देते थे ABCD। तो अब हमारे पास क्या होता था कि AD माइनस BC इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। और हम किसी भी मैट्रिक्स हमने ये तो जनरल फॉर्म में लिया हुआ था कि जब हम उसको पार्टिकुलर एग्जांपल की फॉर्म में लिखते थे कि 4 1 2 3, ये हमारे पास एक पार्टिकुलर एग्जांपल थी और उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया था, तो डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, AD फॉर 3 ज़ा 12 माइनस 2 1 ज़ा 2, और 10 इज़ अ डिटर्मिनेंट। अब हमारे पास क्या होता था कि डिटर्मिनेंट से हम पता लगाते थे कि मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, मतलब हम क्या कहते थे कि डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते थे, और अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते थे। अब सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। किस तरीके से कि हमारे पास A इन्वर्स किसके इक्वल होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम क्या कहते थे कि सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसको हम कहते थे नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट ना करे उसको हम कहते हैं नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, और जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे उसको हम कहते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ये आगे आप लोगों को काम आएगा। यही चीज़ें लिखी थी कि इफ़ डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो देन मैट्रिक्स इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, एंड इफ़ डिटर्मिनेंट इज़ नॉन ज़ीरो देन मैट्रिक्स इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हमारे पास ये तो था 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का तरीका। तो हम किस तरीके से डिटर्मिनेंट 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, 4x4 का या हायर ऑर्डर का किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। तो अब हमारे पास सम प्रोसीजर फॉर 3x3 मैट्रिक्स है हमारे पास। ये हमारे पास एक 3x3 मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट करना है। तो इसका डिटर्मिनेंट जब हम फाइंड आउट करेंगे तो अब ये देखिए हमारे पास क्या था कि हम इसको एक्सपेंड कर दें विद रिस्पेक्ट टू R1। जब रो 1 के साथ हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये टर्म हमारे पास आ जाएगी 6 फर्स्ट रो। और हम क्या करते थे कि ये जो हमारे पास 6 है इसको हमने रख दिया इसके साथ वाली रो और इसके साथ वाली कॉलम, इसके साथ वाला कॉलम और इसके साथ वाली रो हम नेगलेक्ट कर देंगे और ये वाली टर्म हम छोड़ देंगे। इसी तरीके से ये हमारे पास -6 आ जाएगा, तो इसके साथ वाली रो और इसके साथ वाला कॉलम हम नेगलेक्ट कर देंगे और ये 6। तो ये हमने क्या कर दिया था, सेकंड एलिमेंट माइनस आ गया था, थर्ड हमारे पास प्लस होता है। जब भी हम बात करते हैं तो फर्स्ट प्लस, सेकंड माइनस, थर्ड प्लस, फोर्थ माइनस, और हमारे पास इसी तरीके से जाते थे। और उसके बाद जब 3x3 को 2x2 में कन्वर्ट कर चुके थे, हमने क्या किया, 3x3 मैट्रिक्स को हमने 2x2 में क्या कर दिया था, रिप्लेस कर दिया था। तो हमारे पास ये टर्म आ गई थी, इसको हमने क्या करना है, उसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है, AD माइनस BC, AD माइनस BC, AD माइनस BC। तो ये हमारे पास क्या आ गया था, 2x2 मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ गया था। इसी तरीके से हम 4x4 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, हायर ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट कर सकते थे। किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते थे कि जब हम उसको रिप्लेस करते थे कि n, जब हमारे पास 4x4 मैट्रिक्स होगा तो उसको हम 3x3 में बाउंड करेंगे, फिर 3x3 को 2x2 में, फिर 2x2 को 1x2 AD माइनस BC के साथ सॉल्व करेंगे। लेकिन ये मेथड हमारे पास थोड़ा सा लेंथी मेथड था। क्या था, हमारे पास थोड़ा सा लेंथी मैट्रिक्स था। हम एक और तरीके से इसका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते थे कि हम क्या करेंगे, किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को हम क्या करें, रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन के साथ ज़ीरो बना दें।
किसी एक कॉलम को या एक रो को हम ज़ीरो बना दें तो वो क्या आ जाएगा कि हमारे पास मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। किस तरीके से कंप्रेस हो जाएगी कि हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते थे, हमने उसी तरीके से इस मैट्रिक्स के लिखा। अब ये देखें हमारे पास बाकी सारे एलिमेंट तो ज़ीरो थे, हमने क्या करना है, इस वन को ज़ीरो बनाना है। तो हम क्या करें कि R3 को R1 के साथ हम सबट्रैक्ट कर दें। 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। 3 माइनस इंटू -2 तो हमारे पास क्या आ गया था, 5 आ गया था। हमने क्या किया, ऑपरेशन किया, R3 को R1 के साथ हमने सबट्रैक्ट कर दिया। जब R3 को R1 के साथ हमने सबट्रैक्ट किया तो नाउ एक्सपेंड, हमने क्या करना है, एक्सपेंशन करनी है किसके साथ, C1 के साथ। तो C1 के साथ जब हम इसको एक्सपेंड कर दें, मतलब क्या था, C1 के साथ जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे कॉलम 1 के साथ, तो फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज, हम उसके साथ वाली रो तो उसके साथ वाला कॉलम, तो ये हमारे पास एलिमेंट रिमेनिंग थे, हमने उसको लिख दिया। सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या होता था, ज़ीरो। ज़ीरो कब किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारे पास ज़ीरो ही आ जाएगी। फिर थर्ड ज़ीरो, फोर्थ ज़ीरो, प्लस ज़ीरो माइनस ज़ीरो, हमारे पास क्या टर्म, वही टर्म आ जाएगी। अब ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास रिमेनिंग आ गई थी। अब हम इसको एक्सपेंड कर सकते थे C1 के साथ, R1 के साथ हम इसका डिटर्मिनेंट ले सकते थे। अब हम उसको इस तरीके से भी कर सकते थे कि हम क्या करें, इस एक रो को या एक कॉलम को हम ज़ीरो बना दें। तो अब हमारे पास इधर 5 था, इधर हमारे पास 1 मौजूद था, तो हम क्या कर सकते थे कि R2 माइनस 5 R1, हमने ऑपरेशन किया R2 माइनस 5 R1 और R3 प्लस 7 R1। तो हमने ये वाले ऑपरेशन करके क्या किया था, इसको एक्सपेंड कर दिया था। अब हम क्या करें, इसको एक्सपेंड कर दें किसके साथ, C1 के साथ। तो अब ये वाली टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, -0 प्लस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये वाली टर्म को रिप्लेस कर दें, ये और ये टर्म हमारे पास आ गई थी। अब हम इसको एक्सपेंड कर दें, 2 4 द रेट 2 8 द 16 माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये माइनस फार्मूला 16 माइनस 0, तो ये हमारे पास क्या आ गया था, 0। तो मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ये था हमारे पास तीसरा तरीका डिटर्मिनेंट का फाइंड आउट करने का, कि जब हमारे पास क्या हो, एक हायर मैट्रिक्स गिवन हो, 4x4 या 5x5 या 6x6। तो क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज कौन सी है, 5.1। बुक कौन सी है, मैथमेटिकल मेथड। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके 5 पार्ट है, आई थिंक पाँचों के पाँचों इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। आपने क्या करना है, जस्ट उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। आपने जस्ट उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो अब हमारे पास क्या था कि हाउ वी कैन फाइंड इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स, कि हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स था, देयर आर 2 मेथड फॉर फाइंडिंग इनवर्स। एक मेथड आपको अभी समझाता हूँ, उसके बाद दूसरा मेथड भी मैं आप लोगों को बताने का तरीका उसका बताऊँगा कि हम किस तरीके से उसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते थे। तो ये हमारे पास मेथड था, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। दिस इज़ द फार्मूला फॉर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स। लेकिन ये हमारे पास एडजॉइंट मेथड था। जब भी आपको कहे कि फाइंड द इनवर्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड, तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया था। अब हमने क्या करना है कि इनवर्स हमारे पास किस वक्त एग्जिस्ट करता है, इनवर्स हमारे पास उसी वक्त एग्जिस्ट करेगा कि जब हमारे पास क्या होगा, इनवर्स विल ओनली एग्जिस्ट ऑफ अ मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जब हमारे पास मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी, अब ये एक मैट्रिक्स थी A इज इक्वल टू 1 1 2 4। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट हमारे पास 2 आ गया था विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स थी, डिटर्मिनेंट इसका 2 था। तो हम इसको कह सकते थे कि ये हमारे पास A इनवर्स विच इज़ इक्वल टू एडजॉइंट। अब एडजॉइंट किस तरीके से फाइंड आउट करते थे, तो अब हम 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरीके से, कि हमारे पास 4 इंटू 1 4 हमारे पास आ गया था। अब ये हमारे पास इस डायगोनल की जगह चेंज, इस डायगोनल की जगह चेंज और इस डायगोनल के क्या आ जाएंगे, साइन चेंज आ जाएंगे। और हमारे पास ये फार्मूला था कि दिस इज़ द एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब A इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो 1/2 ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया था, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया था।
अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ईच एलिमेंट के साथ जब हम स्केलर मल्टीप्लाई करते थे तो ये हमारे पास क्या आ गया था, एडजॉइंट आ गया था। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस फॉर फाइंडिंग एडजॉइंट इन 2x2 एंड 3x3 मैट्रिक्स। जब हम हायर ऑर्डर का एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ हमारे पास बहुत ज़्यादा मसला होता है, वो हमारे पास बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 2x2 का मैट्रिक्स का एडजॉइंट इंतहाई ईजी है, और 3x3 का जब हम एडजॉइंट फाइंड आउट करते थे तो वो हमारे पास क्या होता था, वो मैं अभी आप लोगों को तरीका बताता हूँ। अब हमारे पास क्या था कि ये मैट्रिक्स थी एक, व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग 3x3 मैट्रिक्स ऑफ इनवर्स। तो जब हमारे पास एक मैट्रिक्स थी, मैंने जनरल मैट्रिक्स लिखी हुई है, 3x3 मैट्रिक्स है, ये उसके एलिमेंट्स है A11 A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33। तो हमने क्या करना है कि हमारे पास इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट चाहिए, तो हम किसी भी कॉलम के साथ इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी भी रो के साथ हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ये हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। वन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब हमारे पास वन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब हमने क्या करना था, इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। A11 A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33। दीज आर द माइनर ऑफ ईच एलिमेंट। हमने इसका जब हम माइनर और को फैक्टर के साथ फार्मूला फॉर कि हमने क्या करना है, ईच एलिमेंट का माइनर और को फैक्टर फाइंड आउट करना है। मैं जस्ट एक एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करने का तरीका बताऊंगा कि जो हमारे पास A11 था, तो -1 I प्लस जे, आई इज़ द नंबर ऑफ रोज एंड जे आर द नंबर ऑफ कॉलम। और उसके बाद हमने क्या करना है कि A11, इसको हम कहते थे कि A11 विच इज़ इक्वल टू -1 इंटू आई प्लस जे इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A11। अब जब हम इसका डिटर्मिनेंट ऑफ A11 लेंगे तो ये हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स, ये वाली रो और ये वाला कॉलम हम क्या कर देंगे, इसको निगलेक्ट कर देंगे, इसको हम छोड़ देंगे और ये हमारे पास टर्म रिमेन आ जाएगी। तो इसको हम कहते थे कि दीज आर द को फैक्टर। अब ईच एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करेंगे, ईच एलिमेंट का को फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया था, दीज आर द एडजॉइंट। अब एडजॉइंट फाइंड आउट करने का ये हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करने का तरीका था। आज इसका क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 का एक क्वेश्चन है, फाइंड एडजॉइंट मेथड बाय एडजॉइंट मेथड फाइंड इनवर्स। तो आपने वो वाला क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है। 3.1 में भी है और 3.5.1 में भी ये क्वेश्चन मौजूद है। आपने ये खुद सॉल्व करने हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, चार पार्ट है, हाँ, ईच क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, आपने खुद सॉल्व करने हैं। मैंने ये जस्ट आप लोगों को बताना था कि हमारे पास 3x3 का एडजॉइंट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। बाकी प्रोसीजर मैं आप लोगों को खुद बताऊंगा नेक्स्ट क्लासेस में। 5th चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, 4th चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। आपने उसके पहले 22 क्वेश्चन करने हैं, या गाज एलिमिनेशन के साथ, गाज जॉर्डन एलिमिनेशन के साथ और गाज जॉर्डन एलिमिनेशन के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 3rd चैप्टर में आप लोगों को खुद करवाऊंगा। 5.1 के पहला दूसरा क्वेश्चन, 5.1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों को खुद करवाऊंगा। आपने 3rd क्वेश्चन कल मुझे करके बताना है। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे।